बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तौकीर अली हैदर और आप देख रहे हैं तौकीर लाइव यूट्यूब चैनल। तो चलें अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है ये मैथमेटिक्स के बारे में है, चैप्टर 5 है 9th क्लास का फैक्टराइजेशन। आज इसका हमने यूनिट नंबर 9 जो है वो पढ़ना है। वीडियो में जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन हमने फाइंड करना है कि x-2 और x-3 आर द फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियन x³ - 12x² + 44x - 48। मतलब कि x-2 और x-3 में से कौन सा जो है वो फैक्टर है, क्या ये दोनों फैक्टर है या इनमें से एक फैक्टर है इस पोलिनोमियल का, इस इक्वेशन का। हमने एक्चुअल जो है लॉन्ग डिवीजन वो नहीं करनी, उसके अलावा हमने जो है वो फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड में। अब अगर x-2 या x-3 फैक्टर्स हैं इस पोलिनोमियल के, तो इनका रिमाइंडर जो होगा वो ज़ीरो होगा। याद रखना आपने कि जब भी ये फैक्टर होंगे तो उनका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। रिमाइंडर फाइंड करना हमको आता है, हमने ऑलरेडी जो प्रीवियस हमारे यूनिट्स हैं उसके अंदर हमने पढ़ा था, इसलिए मैं थोड़ा सा जो है वो क्विक चलूँगा। तो हमने लेट कर लेना है p इंटू एक्स जो है वो हमारी जो मेन पोलिनोमियल x³ - 12x² + 44x - 48 को हमने लेट कर लेना। इसको हमने इक्वेशन नंबर जो है वो 1 का नाम दे लेना है। अब हमने बारी बारी देखना है दोनों को जो है वो पुट करके। अब पहले हम x-2 पुट करेंगे इक्वल्स टू 0। इधर से हम x की वैल्यू निकालेंगे, वो हमारे पास आ जाएगी 2। ये x की वैल्यू जो है हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, जहाँ पे x नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये आएगा 2 का क्यूब - 12 × 2 का स्क्वायर + 44 × 2 - 48 हो जाएगा। जहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में मुझे x नज़र आ रहा था, मैंने वहाँ पे x की जगह पे 2 पुट कर दिया। मैं क्यों थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ ये चीज़ें, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने जो है वो ब्रीफली एक्सप्लेन की हुई है कि ये कैसे चीज़ें होती हैं। तो अब हमारी इक्वेशन बन जाएगी इक्वल्स टू 8 - 12 × 4 + 88 - 48। 8 कैसे आया, 2 का क्यूब लिया तो 8 आ गया, -12 वो सेम वही आ गया। 4 कैसे आया, 2 का स्क्वायर लिया तो 4 आ गया, और 88 कैसे आया, 44 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 88 आया। अभी इसमें जो है वो मज़ीद करूँगा तो 8 - 48 + 88 - 48। अब इस पूरी इक्वेशन को मैं जब सॉल्व करूँगा तो ये देखिए इक्वल्स टू 0 आ रहा है। अगर इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि x-2 जो है वो फैक्टर है किस पोलिनोमियल का, x³ - 12x² + 44x - 48। इसका क्या है, ये फैक्टर है, क्योंकि इसमें रिमाइंडर क्या आ गया, हमारे पास 0 आ गया। अभी हमने दूसरा देखना है जो x-3 है। सेम वही करेंगे, इक्वेशन को x³ - 12x² + 44x - 48 को हम क्या करेंगे, p × x लेट कर लेंगे। इसको जो है वो इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब क्या पुट करेंगे, अब x-3 जो है वो इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। इधर से x की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या आ गई हमारी 3। ये x की वैल्यू जो है इज इक्वल टू 3 जो है ये हम इक्वेशन नंबर 1 अपनी में पुट करेंगे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 3 का क्यूब - 12 × 3 का स्क्वायर + 44 × 3 - 48 बन जाएगा। अब 3 का जो क्यूब है वो हमारे पास 27 होता है, -12 × 9 + 132 - 48। 9 किधर आया, 3 का स्क्वायर लिया तो 9 आ गया। 132 कैसे आया, 44 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 132 आ गया। क्लियर। अब इसको मैं मज़ीद सॉल्व करूँगा तो 27 - 108 + 132 - 48, ये इसको मैं सॉल्व करूँगा तो इक्वल्स टू 3 आंसर आता है। अब इसका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया। अब रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इसका मतलब क्या है कि x-3 जो है वो फैक्टर नहीं है x³ - 12x² + 44x - 48 का। क्लियर। तो आप इस तरह जो है वो ईज़िली जो है वो ये क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। जब भी आपने फैक्टर फाइंड करना है कि है कि नहीं है, तो आपने क्या देखना है कि उसका रिमाइंडर इक्वल टू 0 आता है कि नहीं। अगर तो इक्वल टू 0 आता है तो इसका मतलब है कि वो उसका फैक्टर है, अगर इक्वल टू 0 नहीं आता तो इसका मतलब है कि वो इसका फैक्टर नहीं है। अभी एक और क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। इसमें हमने क्या करना है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास पोलिनोमियल है 4x³ - 7x² + 6x - 3m इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x + 2। अब एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x + 2 का क्या मतलब है कि इसका जो रिमाइंडर होगा वो इक्वल्स टू 0 होगा। क्लियर। तो ये मैं क्या लिखूंगा, इफ़ p × x इज इक्वल टू 4x³ - 7x² + 6x - 3m, ये एग्जैक्टली डिविजिबल है x + 2 से, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। जिस तरह फैक्टर होता है ना उसका रिमाइंडर 0 होता है, इस तरह अगर एग्जैक्टली डिविजिबल भी होगा तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। अब हमने इसका रिमाइंडर जो है वो 0 पुट करके हमने यहाँ से m की वैल्यू निकालनी है। सेम वही प्रोसीजर हम करेंगे। लेट करेंगे p × x इज इक्वल टू 4x³ - 7x² + 6x - 3m। इसको जो है मैं इक्वेशन नंबर जो है वो 1 का जो है वो नाम दे दूँगा। अब वही करूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, पुट करूँगा x + 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूँगा -2। अब ये x की वैल्यू -2 जो है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 4 × -2 का क्यूब - 7 × -2 का स्क्वायर + 6 × -2 - 3m।
क्लियर। जहाँ जहाँ मुझे x नज़र आया इक्वेशन नंबर 1 में, वहाँ पे मैंने क्या कर दिया, x की वैल्यू -2 जो है वो पुट कर दी। अभी ये मेरे पास बन जाएगी इक्वेशन 4 इंटू -8 -7 इंटू 4 -12 -3m। -8 क्यों आया, क्योंकि -2 का जब क्यूब लेंगे तो -8 आएगा। जब पावर जो है वो ऑड में होती है तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो माइनस में आता है। अगर पावर जो है वो इवन हो तो उसका रिजल्टेंट जो है वो प्लस में आता है, इसलिए -8। और 4 कहाँ से आया, क्योंकि पावर 2 है इसलिए उसका जो है वो +4 आया। अभी इस इक्वेशन को मैं मज़ीद सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगी -32 -28 -12 -3m। अब ये देखें कि अब अगर हमारे पास x+2 जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है, हमारा जो पोलिनोमियल है p इंटू एक्स वाला 4x³ -7x² + 6x -3m, तो इसका मतलब है कि रिमाइंडर क्या होगा, =0 होगा। तो मैं क्या करूँगा, अब इस इक्वेशन को =0 पुट कर दूँगा। -32 -28 -12 -3m = मैंने 0 पुट कर दिया। अभी मैं इस वाली को जो है वो सॉल्व कर लूँगा, -32 -28 -12, तो ये मेरे पास -72 आता है। -3m = 0। अब -72 और 3m उधर जाके क्या हो गया, माइनस इधर है, -3m तो उधर जाके +3m हो गया मेरे पास। अभी जो 3 है ये दोनों तरफ जो है वो डिवाइड होगा, इधर 1 आ जाएगा, इधर इसको कट करके हमारे पास क्या आ जाएगा 24, एक्चुअली -24। ओके, तो m क्या आ गया, = -24। तो ये m की जो वैल्यू है ये हमारा आंसर है। इस तरह हम जो है वो किसी भी जो है वो कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में। अगर वो एग्जैक्टली डिविजिबल है तो हमने उसको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, वो हमारे पॉलिनोमियल में पुट करनी है, वहाँ से जो इक्वेशन बनेगी उसको =0 रखना है और वहाँ से हमने उसको सॉल्व करके जो है अपनी जो है वो कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेनी है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तो हम याद रखें। अल्लाह हाफिज़।